हमारे सारे साथी सीनियर्स का शुक्रगुजार हूँ। आज हमारी अच्छी मेरा वो बुरा मान रही अशरफ के कहने में हमेशा रहूँगा। मैं ज़रा फैमिली में एक इमरजेंसी थी। मैं आज ये ऐलान करने लगा हूँ, जैसे कि आपको पता ही है कि हम 26 तारीख को इंशाअल्लाह गोटकी से सिंध हकूक मार्च शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ, आपको मीडिया को दे भी देंगे इसकी वाली सिर्फ फ्रंट पेज की कॉपी, ट्वीट भी कर देंगे, लेकिन मैं आपको डेट्स बता देता हूँ। इंशाअल्लाह 26 तारीख को 26 फरवरी हम गोटकी से इफ्तिताह करेंगे। साईं शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ होंगे, लीड करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ के असद उमर साहब और बाकी क़यादत भी हमारे साथ होगी। गोटकी से हम जाएंगे सक्खर, ये पहला दिन है, और सक्खर में फिर हम इंशाअल्लाह सक्खर में हमारा प्रोग्राम होगा। अगले दिन 27 तारीख को फरवरी की 27 को शिकारपुर, कश्मोर और जैकाबाद। तीसरे दिन माने 28 तारीख को पीर के दिन कंबर शदात कोट, और फिर कंबर शदात कोट से लाड़खाना। मुझे बड़ा दिल चाह रहा है जल्दी से दोबारा लाड़खाना जाने का। उसके बाद 1 तारीख को मार्च की खैरपुर साईं के पास, नौशेरो फिरोज और फिर नवाब शाह। इनायत इधर खड़ा है, तैयारी है ना इनायत। उसके बाद 2 तारीख को बुध के दिन सांगड़ और मीरपुर खास। जुमेरात को 3 तारीख को उमरकोट, थरपारकर और फिर शाम को बदीन। जुम्मे के दिन 4 मार्च को टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार, मटियारी। हफ्ते के दिन 5 मार्च को हैदराबाद में जलसा करेंगे। कहाँ है हमारे जयजो साहब, आपकी टीम और सारे लोग नहीं हैं सही ऊपर है, अच्छा। और 6 तारीख को इंशाअल्लाह संडे के दिन, जो 9वां दिन है, हम पहुंचेंगे कराची। रास्ते में जामशोरों को भी टच करेंगे, और कराची में इंशाअल्लाह फिर हम बताएंगे कि हमने क्या करना है। वो मैं आपको एक अगले स्टेज पे बताऊंगा कि हमने क्या करना है। देखें, ये जो उन्होंने ड्रामा रचाया हुआ है इतने दिनों से, मार्च मूर्च ये वो सारा, मुझे एक सवाल सबसे पूछना है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आता। मैं चाहता हूँ मीडिया के ज़रिए पूरी कौम से ये सवाल पूछूं, पूरे पाकिस्तान के अंदर रहने वालों से और बाहर रहने वालों से भी एक सवाल पूछूं। 2008 में जो इलेक्शन हुआ था, बीबी की शहादत के बाद जो इलेक्शन हुआ था, उसमें सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत कितने वोटों से आगे थी? कितने वोटों पे हुकूमत थी? 4 वोटों पे, 4 से थी। तो 2008 से 2018 में कौन सी दूध की और शहद की नदियां बह गई हैं कि ये 21 पे चले गए? क्या कुत्तों के काटने की वैक्सीन अवेलेबल है? क्या पानी मिल रहा है यहाँ पे? क्या लाड़खाना में एड्स नहीं फैली? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत खूबसूरत बन गया है कि सारी दुनिया कह रही है कि ऐसी रोडें? क्या तालीम का निज़ाम ठीक हो गया? क्या अस्पताल ठीक हो गए? क्या कराची में पानी आ गया? क्या सिंध में के किसी शहर से कचरा उठा सकते हैं? क्या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, क्या बिल्डिंग कंट्रोल, वो एक टावर गिरवा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ये बाकी जो बनाए सारे सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने, ये सब लीगल बने हुए? क्या कब्जे नहीं हो रहे?
या रोज के जो हमारे लोग हैं उनको तंग नहीं किया जा रहा? अभी वो लाड़काना में कहाँ गए अल्लाह बख्श, खड़े ना पीछे, वो उनके रोज मुझे कॉलें आ रही हैं, उनको तंग कर रहे हैं, उनकी जमीनों पे कब्जे करा रहे हैं। क्या बदीन में डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की जमीन के ऊपर जाके रात को कब्जा करने की कोशिश नहीं की गई? ये डाकुओं का राज है सूबे पे। क्या सुप्रीम कोर्ट ने उठा के मुंह पे नहीं मार दिया एक्ट लोकल बॉडीज का जो लेके आया, जिसके खिलाफ सारा शहर सरापा, पूरा सूबा सरापा एहतजाज था, सारी जमातों ने उनके खिलाफ एहतजाज किया। हमने तो पहले दिन से दिया हुआ था। क्या कानून नहीं मुंह पे नहीं मारा? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस यहाँ पे आके इनसे सवाल नहीं पूछते कि तुम क्या कर रहे हो, तमाशा तुमने लगाया हुआ है? ठीक, अगर कोई चीज इन्होंने नहीं की इसका मतलब है सारी चीजें खराब की हैं। और सोने पे सुहागा ये है कि मैं मार्च करने जा रहा हूं, कह रहा है कराची से। हाँ, कहाँ जा रहा हूं? मार्च करने। पहले बोलता था बारिश ज्यादा हो गया, पानी ज्यादा हो गया। तुम अपने वालिद से हिसाब तो मांगो दौलत का। बेम्बी ने सुना मैं टिकट बेचता था, वो भी अपने अब्बा के चोरी के। उससे कभी तुमने ये पूछा कि ये इतनी बड़ी जो आपने जायदाद खड़ी की है, ये कोई हक हलाल की कमाई है कि आप खुद भी और अपनी औलाद को या उसके बहन भाइयों को उसको हराम खिलाते आए हो? वो पूछे तो सही। और बाकी इतने बड़े बड़े लोग साथ लगे हुए डिफेंड कर रहे होते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आता, तो हराम खाने वाले को क्या बोलते हैं? कोई लफ्ज है उर्दू में? अच्छा, तो हराम, और ऊपर से आके लेक्चर दे रहे होते हैं असेंबली में खड़े होके। वो जेआईटी की रिपोर्ट पढ़े हुए नाम लेके कत्ल करवाए हैं। वो खुद कह रहा था उज़ैर बलोच के, इसके कहने पे मार दिया, उसके कहने पे मार दिया। क्या शुगर मिलों पे कब्जा नहीं किया आसिफ जरदारी ने सिंध की? कोई आदमी है जो कह सकता है कि नहीं किया? कोई ये ओमनी ग्रुप की जेआईटी तो पड़े जरा, उसमें वो शहतूत के और अमरूद के और पता नहीं बेचारे गरीब लोगों के अकाउंटों को उनको इस्तेमाल करके, क्या टीवी के ऊपर बैठ के इसने नहीं कहा एक इतने बड़े एंकर के साथ कि जी जिसके अकाउंट से पैसे निकले उससे पूछें? ये जरदारी इधर और शरीफ खानदान पंजाब में। इनकी क्लिप मैं आपको सुना देता हूं कि ये एक दूसरे के बारे में क्या कहते थे, सारी दुनिया ने सुना है। और खान साहब उस वक्त भी कहते थे कि आखिर में ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ये पूरी नूरा कुश्ती में 2008 से 2018 तक इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जो आज मुल्क में हमारे हालात हैं, जो हमें फेस करनी पड़ी चीजें, और हमने चीजें बहुत ठीक की हैं, वो हमें क्या विरसे में मिली थी? जो इन्होंने तबाही की। सो ये हुकूक सिंध मार्च 26 तारीख को शुरू होगा, 9 तारीख को इंशाल्लाह कराची पहुंचेगा। हम सिंध के अक्रॉस जिगजैग हर जिले में जाएंगे और सिंध के लोगों को हम 2-3 चीजें बताना चाहते हैं। पहले ये बताना चाहते हैं कि ये तहरीक इंसाफ एक मुनज़्ज़म जमात है सिंध में। ये जो पूरे दुनिया में कहते हैं ना, पीटीआई पीपल्स पार्टी के अलावा तो सिंध में है कोई नहीं। मैं किसी के ऊपर भी यहाँ जो इलेक्शन लड़ा है, मुबीन आपने इलेक्शन लड़ा, कितने वोट मिले? सक्कर में 61,000। ताहिर शाह आपको कितने मिले? 59,000। अला बख्श आपको कितने मिले? 70,000। ये वोट है भाई, लाड़काना से लड़ा है, ये इन्होंने सक्कर से लड़ा है। वो गालिब को डोंकी में 30,000, वो जीत 1,000 दो तो सही आपको। जहां भी जाओ हम 1,000, 1,500, 2,000 वोटों से पीछे हैं। और 40%, 46% कराची में होती है पोलिंग, जहां पे आसान है, यहां से निकलो, हर एक का पोलिंग स्टेशन करीब करीब है। और 76-75% थरपारकर में हो जाती है। और थरपारकर में ऐसा पानी बह रहा है जिसमें हाथ डालो तो सोने का बन जाता है। सो ये सारा तमाशा कॉन्स्टेंटली हम सारी जगह पूरे सिंध में लोगों को बताते आएंगे कि हमारी पार्टी मुनज़्ज़म करेंगे। दूसरा, हम ये लोगों को बताएंगे कि हम ये 2023 अगले साल 2023 के इलेक्शन में इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत आपको बना के दिखाएगी। और इस जरदारी माफिया से, वो पीपल्स पार्टी नहीं है, जरदारी माफिया से जान छुड़ाएगी पूरे सिंध के लोगों की। हम उनको बताएंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं,
यहाँ तो कोई साथ खड़ा होता है उसके ऊपर केस बनाते हैं, कभी बकरी चोरी का, कभी किसका, कभी कुसका। वो पता चला उसी के ऊपर बकरी चोरी की एक FIR कटी हुई, ढूंढ रहा हूँ इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको निकाल के ला के दूँगा। सही जयजो साहब तैयार है ना आप? सो मैं सिर्फ आखिर में दरख्वास्त करूँगा सही आप थोड़ी बात कर लें और उसके बाद फिर आपके सवाल के और तलत के सवाल का जवाब भी दे दूँगा। आइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात जो आज के हवाले से है वो तो अली जैदी साहब ने आपको बता दी। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मैंने सारी ज़िंदगी पीपल पार्टी के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा हूँ और गोली भी मुझे लगाई गई पोलिंग स्टेशन पे, जो भी तारीख का एक हिस्सा है। लेकिन इमरान खान एक ईमानदार आदमी है और मोहब्बत करता है मुल्क के साथ, उसका साथ देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाकियों को आप देखते हैं उनकी मुतालिक जितनी मैं बात करूं, अली जैदी साहब ने की, सब करेंगे, लेकिन एक ईमानदार आदमी को मदद करना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूं। इसलिए मैंने उनके पार्टी को ज्वाइन किया है और पूरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला ये जो फ़र्क बताया अली जैदी साहब ने कि कहाँ कितने हज़ार का है, ये इंशाअल्लाह पूरा हो जाएगा। ये जो मुनज़्ज़म किस्म की मार्च हो रही है, इसके नतायज इंशाअल्लाह ताला अच्छे निकलेंगे और अच्छे नतायज के नतीजे में इंशाअल्लाह ताला यही पार्टी, इमरान खान की पार्टी यहाँ भी हुकूमत बनाएगी, वहाँ तो उसकी हुकूमत है ही इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी सर, पहले तो आप दे लें, फिर तलत का भी दे दूँगा। हमारी तरफ से एक तो ये कि आपके वालिद साहब की ताज़ियत, और उसके बाद एक सवाल ये है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आपकी इत्तेहादी है और इस अरसे में वो सारी अपोजिशन जमातों से मुलाकाती करते रही है। आप ये बताइए कि क्या जो आप घोटकी से कराची तक मार्च हो रहे हैं, इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उसी ज़ोर व शोर से शिरकत करेगी जिस तरह आपने कराची में उनकी बल्दियाती एहतजाज में शिरकत की? तलत भाई आपका सवाल रिपीट कर दें, आपको भी देता हूँ। पहले तो आपका फैज़ भाई शुक्रिया। वालिद साहब को 3 फरवरी को अल्लाह मियाँ ने इनको बुला लिया, तो अब वालदा को मैंने कहा कि 2 दफ़ा दुआ किया करें। पहले तो वालदा की और वालिद की थी ना, अब 2 दुआ करेंगे। वालदा को ज़्यादा दुआ, सारा तंदुरुस्त रहें ताकि ज़्यादा दुआ करें। जी देखिए, MQM हमारे इत्तेहादी हैं, किन से वो मिलते हैं वो उनका अपना फ़ैसला है, उनकी वो मर्ज़ी है। मतलब वो अपनी मर्ज़ी से किसी से भी मिल सकते हैं, वो अगर मिले तो वो उसका जवाब वो खुद देंगे। जहाँ तक आपने मार्च की बात की, तो मार्च में हमने सबको दावत दी है, GDA को भी। हमारे GDA के बहुत सारे साथी हमारे साथ मार्च में हमारी सपोर्ट में होंगे, और इंशाल्लाह जब हम कराची, हैदराबाद और कराची आएंगे तो वहाँ पे, और या मीरपुर ख़ास, तो हम बिल्कुल दावत देंगे पूरी MQM को। मैं दे चुका हूँ दावत और पर्सनली जाके भी दूंगा, वो हमारे साथ होंगे इसके ऊपर। तैला साहब, आपका सवाल ये था, इसका जवाब मेरे ख्याल में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन दे सकती है, मुझे तो पता नहीं। मैं तो 10-15 दिन से कराची में बैठा हूँ, मैं पिछले 15 दिन से कराची में हूँ। आपको इसका बड़ा अच्छा इल्म है कि मैं तो 15 दिन से कराची में हूँ, और मैं तो है ना, जी आप मजम्मत करेंगे इसकी कि क्यों उसको बंद मुझे नहीं पता कि क्यों बंद किया, कि क्या हुआ, मुझे आई डोंट नो द रीज़न। PTI तो हमेशा मीडिया की वो रही है कि हमेशा से आज़ादी ज़ाहिर राय की तो हम ही रही है, और आज वही कदगन लगा रही है उसके ऊपर। मुझे ये नहीं पता कि आपके बाद में उनको बंद किया है कि नहीं किया। ताहिर शाह साहब जो आपके ताहिर खान साहब जो पार्टी के, जो आपकी चैनल के मालिक हैं, उनके साथ बड़ी अच्छी, वो तो हमारे एडवाइज़र भी रहे प्राइम मिनिस्टर साहब के, तो हम श्योर के ऊपर लेवल पे वो हो जाएगा। और क्या वो जो ये खरीदा वाला शो, अच्छा एक सेकंड सर, एक सेकंड, ये मुझे पता नहीं था, ये वो इनका चैनल पे चले। मैं अब इन्होंने किया ना, पेंडोरा बॉक्स खुला तो मैं खुले। एक होती है जर्नलिज्म, सहाफ़त, आप जो मर्जी सवाल पूछें, ज़रूर पूछें। एक होती है येलो जर्नलिज्म, जैसे कहते हैं झूठ बोलना या किसी पे ऐसे इल्ज़ाम तराशी करना। और एक होता है घटिया काम करना। घटिया का लफ्ज़ समझते हैं ना आप, सारा पाकिस्तान सुन रहा है। घटिया, वो जो क्लिप था ना, जिसमें मैं नाम लेता हूँ, जो गरीदा फारूकी साहबा का शो था और जो उसमें गुफ्तगू हुई थी ना, वो घटिया जहाँ ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद से शुरू हुई थी। अब इसका अगर किसी ने किया है तो पैमरा नहीं किया, हमारा से कोई ताल्लुक नहीं। जी नेक्स्ट। मिनिस्ट्री इंफॉर्मेशन तो आपकी है ना, अली जैद साहब ये बताइए, आपकी तरफ से आए। अली जैद साहब ये बताइएगा, मैं खुद भी कंप्लेन करूंगा उस शो की। चलिए और बोलें। यहाँ पे पूरी सिंध को आपने पार्टी के लोगों को बुलाया हुआ था,
और जो प्राइम मिनिस्टर के सिंध के जो मुआविन खुसूसी है अरबाब रहीम साहब, एक तो वो यहाँ पे मौजूद वो शिकारपुर में है, वो राब्ते में है। पूरा सवाल ले लें, जी उसके जी। बाद आप जवाब दीजिएगा। ये कि वो अभी तक आपके वो हैं राब्ते में और पार्टी में हैं। दूसरा ये कि आपकी जो सिंध में पार्टी की जो पोजीशन है, जिसमें लियाकत जतोई साहब जो है वो बहुत दिनों से नाराज है, उनको नहीं मना सके आप इसके अलावा जो थर में जिन लोगों पे मुकदमा दर्ज हुए थे, आपकी पार्टी उनको नहीं जो है कुछ दे सकी। और ये जो 4.5 साल गुजरे, 3.5 साल, इसमें इस वक्त तक पीटीआई ने क्या डिलीवर किया है सिंध में कि आप जो है 2023 की इलेक्शन में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लोग आपको जो है वो वोट करेंगे? वैसे कमाल के सवाल हैं आपके। अरबाब रहीम साहब हर पीएसी में आते हैं, यहीं खड़े होते हैं। शायद आप पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसी गार्डन में भी थे, नहीं थे, उससे पहले वाली में नहीं थे। आज वो शिकारपुर में, कल वो शिकारपुर में थे, मेरी उनसे राब्ते में हूँ, बात भी हुई है और कोई नाराज़ नहीं है, वो हमारे बिल्कुल साथ हैं। दूसरा आपने सवाल किया लियाकत जतोई साहब का। लियाकत जतोई साहब मुझे लगता है थोड़े नाराज़ हैं, ठीक हो जाएंगे। नाराज़गी कोई ऐसी बुरी गलत बात तो नहीं है ना। अपनों से नाराज़ होता है, किसी रोड पे चलते हुए आदमी से नाराज़ नहीं होता ना, कोई जानता ही नहीं हूँ मैं, इससे नाराज़ क्यों हूँ, उससे खुश भी नहीं होऊंगा। अगर उनकी कोई शिकायतें हैं मैं मीडिया में कह रहा हूँ, मैं खुद जाके दूर कर लूँगा, कोई ऐसी बात नहीं। और आपने बड़ा मज़े का सवाल किया कि हमने क्या डिलीवर किया है। मैंने आपसे शुरू में कहा 4 सीटें थी जब बीबी को शहीद कर दिया था, तो ये 21 सीटें क्या डिलीवर किया जो पीपल्स पार्टी को वोट पड़ा। जो हमने डिलीवर किया है वो सारी दुनिया को पता है, रिपीट क्या करना। जी सर, लास्ट बता दीजिएगा कि वजीर आजम की जानिब से भी जो है वो बाकायदा तौर पे लिस्टिंग की गई बेस्ट वफाकी वज़रा की, उसमें आपका नाम भी नहीं था, एमक्यूएम के अमीनुल हक भी नहीं थे, फवाद चौधरी साहब भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों की कारकर्दगी से वजीर आजम साहब भी मुतमईन नहीं है। और ये तमाम तर चीज़ें हम माजी में तो नहीं देखते रहे, अब क्यों हो रही है? आपका जवाब देता हूँ, आप भी किरण पूछ लो। आप लोग ने जो मार्च का ऐलान किया है 26 फरवरी को, इससे पहले पीपल्स पार्टी की जानिब से मार्च का ऐलान किया गया और ऐसा तासुर जा रहा है कि रिएक्शन में पीटीआई जो है हुकूक रैली लेकर जो है निकल गई है। ये बताइएगा कि अगर पीपल्स पार्टी ऐलान नहीं करती तो क्या आप लोग नहीं निकलते? क्योंकि सिंध में तो इस किस्म के जो भी आपने गिनवाई हैं जितने भी मसाइल, वो तो कई अरसे से इलेक्शन का साल क्योंकि आने वाला है, इसलिए मुतहर्रिक हो रही है पीटीआई। पहले इनके सवाल का जवाब देता हूँ, फिर आपके सवाल का आखिरी जवाब दे दूँगा। देखें, जो भी एवेल्यूएशन का प्रोसेस है, मैं उससे एग्री करूं या डिसएग्री करूं, या मेरी वजारत ने अगर अच्छा काम नहीं किया, मुझसे मुतमईन नहीं है, तो ये प्राइम मिनिस्टर की स्वाबदीद है भाई। वो मुझे भी बोलेंगे कि आपको हटा दिया, मैं बोलूँगा सर आंखों पे मेरी तो औकात है, मैंने बनने की भी नहीं है। मैं तो इमरान खान को वोट दिया, मैं एक टिकट होल्डर था, उन्होंने कहा वजीर बन जाओ, मैं वजीर बन गया। जो मैंने काम किए जो मैं नहीं कर सका, जो बहुत सारे काम किए, वो तो सारी दुनिया को डॉक्यूमेंटेड है। वैसे बड़ा अच्छा है कि आपको शायद बाबर गौरी याद आ रहा होगा, हो सकता है, बड़ा अच्छे काम उसने किए। जहाँ तक आपने नहीं पसंद था बड़ा लोगों को वो, जहाँ तक आपने, बल्कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, अगर वो सुन रहे हो तो आप शायद चला जाए क्लिप। मैं सबका मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ताज़ियत के लिए फ़ोन किया। सीएम साहब का फ़ोन आया, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुश्किल वक्त में आपने मुझे 2-3 दफ़ा कॉल किया। मुर्तज़ा वहाब साहब का मुझे कॉल आया, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। मैं पूरी फैमिली की तरफ से, ये हालांकि सियासी बात है लेकिन एक बात आपने छेड़ दी है। बाबर गौरी साहब से मैं ज़िंदगी में कभी नहीं मिला, आज तक मैं कभी नहीं मिला। लेकिन इत्तेहादी आप उन्हीं की जमात की वो शायद एमक्यूएम पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी मुझे फ़ोन करके ताज़ियत की, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। वो अपनी जगह है, बाकी कानून अपनी जगह है। आपके सवाल का जवाब ये कि जब मैं 25 दिसंबर को सदर बनाऊँ, कब 20, ये अभी जो गुजरा है 2020 वाला नहीं, 2021 वाला, तो वो मेरे, उसने किसने ऐलान पहले किया, किसने बात किया? मेरा काम है पार्टी को मुनज़्ज़म करना, पार्टी को एक्टिवेट करना और पार्टी को सिंध में इलेक्शन जिता के देना। उसके लिए जो भी मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा। ठीक है जी, बस। एमक्यूएम के हवाले से बात की कि उनकी मर्जी है, लेकिन 22 अगस्त 2016 के बाद सबसे ज़्यादा सपोर्ट एमक्यूएम को आपकी जमात की तरफ से मिली। आपकी जमात ने अपने साथ भी उठाया, नफीस भी बनाया, लेकिन आज वही नफीस जो है वो मुसलसल 3 सालों से आपकी पार्टी पर, आपकी पार्टी की पॉलिसियों पर अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तनकीद करते हैं और ये भी बाकायदा कहते हैं कि हम जब चाहें आज़ाद हो जाएं। अगर एमक्यूएम आज़ाद होती है, अब आपकी तारीख ख़त्म करती है, तो फिर पीटीआई की हुकूमत या जब नॉन कॉन्फिडेंस का यार अजीब सा सवाल है। अगर का जो, अगर बादल आ जाए तो धूप चली जाएगी
और अगर बादल ज़्यादा आ जाए तो बारिश हो जाएगी, तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं छतरी लगाऊंगा। फिर तो जब आएगा जब होएगा, ये वाला सवाल है। बहुत बहुत मेहरबानी ये आपकी। बता दें कि कराची से आपको बड़ा मैंडेट मिला है, तो क्या कराची को या सिंध की जो खिदमत की है, ये जो मार्च कर रहे हैं, ये करके आप सिंध को ये ग्रीन लाइन में आप भी सफ़र करते हैं, मुझे याद है। और महमूदाबाद का नहीं, आप ज़रूर कर लीजिएगा। और जो महमूदाबाद का जो नाला है जिससे से कचरा उठ रहा है, वो बिल्कुल महमूदाबाद का जो नाला है, महमूदाबाद का नाला भी नून लीग का प्रोजेक्ट है। महमूदाबाद का और बाकी जो पूरे शहर में इंक्योरिटी है वो भी उसका प्रोजेक्ट है। सारी चीज़ें उसके प्रोजेक्ट है। ठीक है।